चलो दानवीर, ये बहुत ही यूनिक ऑपरेशन था। ये पैराग्लाइडर्स का इस्तेमाल करके एटलीस्ट रिसेंटली तो हमने नहीं देखा था कि हमास ने इजराइल पे इस तरह से हमला बुलाओ। पैराग्लाइडर्स पहली बार यूज हुए हैं टेररिस्ट स्ट्राइक में, एक मिलिट्री टाइप ऑपरेशन में। लेकिन आशीष, आपका ध्यान मैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को लेके जाऊंगा। जब भी कभी भारत सरकार की तरफ से सिक्योरिटी अलर्ट जारी होता है, उसके अंदर पैराग्लाइडर्स और पैरामोटर्स का इस्तेमाल वर्जित किया जाता है। यानी कि सिक्योरिटी एजेंसीज को जनरली ये मालूम तो था कि इसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये पहली बार इस्तेमाल हुआ है इजराइल के अंदर। और दुनिया ने देखा किस तरीके से सरप्राइज हासिल किया है पैरामोटर्स और पैराट्राइक्स का इस्तेमाल करके इन्फिल्ट्रेट करने में। इजराइल और गाजा के बीच में भी एक बार्ड वायर फेंस है और बहुत ही हेवीली मिलिटराइज्ड जोन है, और उस सारी बाधाओं को पार करके ये रियर एरिया में उतरते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से हमास ने फुटेज रिलीज करी है, जिसमें बंकर्स को और चेक पोस्ट को निशाना बनाते हैं और इजरायली टैंक, मेन बैटल टैंक मार्कावा, उसको जलते हुए दिखाया गया है और उसमें से जिंदा क्रू को बाहर निकालते हुए दिखाया गया है। ये बता रहा है इस सरप्राइज हमले की का इम्पैक्ट। और ये मेरे ख्याल से इजराइल के ऊपर भी बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। इजराइल के अंदर पहले से ही, इनफैक्ट अभी से ये बातें होने लग गई हैं कि शायद ये 50 साल के अंदर सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होगा। करण सिंह, बिल्कुल नो डाउट कि जो किला है इजराइल का, उसकी दीवार तो जरूर ढही है, लेकिन कब तक वो रिटेलिएट कर पे, कब तक वो उस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। और न केवल भारत की तरफ से बल्कि पूरा का पूरा विश्व इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ इस समय नजरें गड़ाए हुए हैं। और अब हम आपको मैप के जरिए दिखाते हैं और समझाते हैं कि किस तरह से कहां कहां पर, ठीक मेरे पीछे ये देखिए, इजराइल पर रॉकेट अटैक कहां कहां हुए। एक दो नहीं, एक दो दर्जन नहीं, हजारों की तादाद में। और एग्जैक्टली ये जो मैप है, ये हम आपको बता दें कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से आधिकारिक तौर से रिलीज किया गया है। यानी कि ये सब कुछ मैपिंग, एक एक डॉट जो आपको जीपीएस लोकेशन में दिखाई देता है ना, एक डेस्टिनेशन, आप इमेजिन कीजिए इस समय यहां पे 5 से 7 हजार इस तरह से लोकेशन है। यहां पे आप देखिए गाजा की पट्टी, और यहां पे जो डॉटेड लाइन है, इसके बाईं तरफ में आपको, मेरी तरफ में आपको दिखाई देगा, यहां पर अलग अलग लोकेशन पे। यानी कि इजराइल के दक्षिण पश्चिम में, इजराइल के ठीक मध्य में और इजराइल के उत्तरी शहरों में भी लगातार इस तरह से अटैक किए गए तो तस्वीरें भी आनी लाजमी है। और इस तरह से 20 मिनट में 5000 रॉकेट्स लॉन्च किए गए हैं। और यह हम आपको जो नंबर दिखा रहे हैं, लगातार एक रॉकेट अटैक की सीक्वेंस है। इमेजिन कीजिए उस समय उन इजरायलियों का क्या हाल होगा जब लगातार बैक टू बैक उनके सर के ऊपर से इस तरह से रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं। उन्हें नहीं पता 5 दागे जाएंगे, 50, 500 या फिर 5000। और इस तरह से 20 मिनट में 5000 रॉकेट्स इजराइल की तरफ आते हुए देखिए और सुनिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।